हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा कि मैट्रिक्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों तरीके से हम मैट्रिक्स के अंदर उसके एलिमेंट्स में जो भी हमें रिक्वायर्ड चेंजेस चाहिए उस हिसाब से हम उस एलिमेंट में चेंज ला सकते हैं। एंड फॉर दैट which type of transformation, which operation you need to execute, हमने 3 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन देखे और हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हाउ वी आर अप्लाइंग, ताकि वो एलिमेंट को हम चेंज करके हम जो चाहते हैं वो एलिमेंट में हम कन्वर्ट कर सकें। हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना वो देखा, मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इसकी जो यूटिलिटी है, इसका जो पर्पस है, व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड, दैट पर्पस, उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज टू हैव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा सिस्टम है वो हमें काम में आने वाला है। अब ये किस तरह से इसके अंदर लिंक होने वाला है, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट व्हाट इज इनवर्स। पॉइंट नंबर 1, टेक डाउन द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सपोज मान के चलिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, और ध्यान रखना इनवर्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। तो इधर इसीलिए लिखा है द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is denoted by a power -1 which we call it as a inverse। a के पावर में -1 है, मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे तो a के पावर में -1 लिखा है, बट इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड एंड प्रोनाउंस्ड एज a inverse। नोट, a inverse means a raised to this -1 जो लिखने का तरीका हुआ है does not mean 1/a। इंडाइसिस के रोल के हिसाब से कोई इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिखता है तो ये रॉन्ग है। ये हम मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको कंसीडर कर रहे हैं। ए रेज टू -1 इट इज पूरा ये एक मैट्रिक्स है, इट इज अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स का हम इनवर्स ढूंढने वाले हैं दैट इज दिस ए इनवर्स, वो भी तो एक मैट्रिक्स ही है। तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी एज इट इज 1/a को आप इस तरह से कन्वर्ट करके लिखो, ये गलत है। ये इंडाइसिस का रूल वगैरह जो आप, मगर वो चीज मैथमेटिकल
सेंस में यूज की जाती है, नॉट इन दिस मैट्रिक्स कॉन्टेक्स्ट। तो ये ध्यान रखना, ये नोट के तौर पे इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि कोई इसको इस तरह से रॉन्ग इंटरप्रेट ना कर ले। इट डज नॉट मीन 1 upon a because A inverse itself is a matrix. Next point, number second, A inverse is a matrix obtained from given square matrix A, and hence A inverse matrix is also a square matrix. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बात है कि जो हम इनवर्स ढूंढ रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स का, वो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, और जो भी ए इनवर्स का मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो ए इनवर्स मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर वो ऑर्डर 2x2 का हो या 3x3 का। पॉइंट नंबर थर्ड, ए इनवर्स exists if and only if A is non-singular matrix. A is non-singular matrix. ये बात ध्यान रखना है, A is non-singular। कभी भी आप A मैट्रिक्स का या A कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, हम लोग यहाँ उसको नाम A दे के बात कर रहे हैं, जो आपको A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो A मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, तो ही उसका A इनवर्स पॉसिबल या तो एग्जिस्ट हो सकता है। अदरवाइज वी कांट फाइंड A इनवर्स। नॉन सिंगुलर का मतलब आपको मालूम है? नॉन सिंगुलर का आपको मतलब मालूम है कि भाई जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आप निकालोगे तो इट शुड नॉट बी 0, नॉट इक्वल टू 0, तब जाके सेटिस्फाई करेगा नॉन सिंगुलरिटी का कंडीशन। ये आपको मालूम है, ये बेसिक हमने वो नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात की, तब ये सब मुद्दे हमने क्लियर किए हैं कि इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 then this matrix will be a non singular, और ये नॉन सिंगुलर होगा तो ही ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मतलब ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें ये मुद्दा वेरीफाई कर लेना है, दैट इज नॉन सिंगुलरिटी का मुद्दा। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, फिर ही आगे बात होगी। पॉइंट नंबर 4, अब ये ए इनवर्स की हम कभी से बातें कर रहे हैं, हाउ टू गेट दिस ए इनवर्स, उसकी कुछ मेथड्स हैं। आपके सिलेबस में द इनवर्स of a square matrix can be obtained using following methods. First, elementary transformations.
इसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हाउ टू परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे 3 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन थे और हमने एक एक टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर किया हुआ है। सो नाउ यू नो हाउ टू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम से हम ए इनवर्स ढूंढ सकते हैं। दूसरा मेथड जो है जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। ये हम बाद में देखेंगे जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड खत्म होगा, फिर एडजॉइंट मेथड क्या है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। राइट नाउ अवर फर्स्ट एम टू नो अबाउट finding A inverse with the help of row and column transformations. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी में भी 2 मेथड हो गए, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन एक हो गया और दूसरा हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और एडजॉइंट मेथड तो टोटली डिफरेंट ही है। सो वेरी फर्स्ट वी विल start with elementary transformations. Let us begin. Give heading method number 1, elementary transformation under which first रो ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा ध्यान से समझना इसका स्टेप्स, इसके क्या क्या मुद्दे हमें ध्यान में रखने हैं, किस तरह से इनवर्स का मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है, उसके स्टेप्स हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल write one note under row transformation. We use A into A inverse is equals to I. This formula we are going to use. इसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन. So if you have to find inverse of matrix A, that is A inverse, then according to row transformation, this formula you need to apply. ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देके बोलते हैं कि भाई ये इसका ए इनवर्स, ये ए मैट्रिक्स है, या तो आप उसका इनवर्स फाइंड करो। हम उसको मैट्रिक्स ए अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, या तो ए उन लोग नहीं बोला हो और उन्होंने बोला हो कि भाई यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये ढूंढना है इनवर्स, तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अभी फर्दर इसका हमें एग्जीक्यूशन क्या करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, first you write this formula A into A inverse is equals to I, because you know that this रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करना है। क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला है तो भी आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन से करने की छूट है, तो फिर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से जो कर भी रहे हो तो ये आपको पहले लिख लेना है। तो राइट दिस फॉर्मूला A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। अब जरा इसका आप मीनिंग समझ लीजिए कि भाई ये आप फॉर्मूला जो लिख रहे हो, ये जो ऑर्डर में आपने लिखा है A इंटू ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो I,
इसका क्या मीनिंग बनता है? क्योंकि ए मैट्रिक्स तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया आपने उसको ए अज्यूम किया, तो वो आपका गिवन मैट्रिक्स है। तो दिस इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर, ये आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई में ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो होगा, ये अपने को तो ढूंढना है, जो भी होगा वो, ये पहले से हमको मालूम नहीं, ये तो हमको फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। और आगे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख दिया है कि जो ए मैट्रिक्स गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, तो ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स भी अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स वही ऑर्डर 2x2 का मिलेगा। और जो ए मैट्रिक्स गिवन 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए इनवर्स का मैट्रिक्स भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का ही मिलेगा। सो दिस ए इनवर्स मैट्रिक्स which is inverse of matrix A to be obtained, ये मेरे को फाइंड करना है। और जो राइट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ये भी आपको सबको मालूम है। और ये भी आपको कंसीडर वही ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से करना है जो आपको क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया होगा। जो ए मैट्रिक्स 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको अज्यूम 2x2 का लेना है। जो ए मैट्रिक्स 3x3 का हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का लेना है। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो ये लिख लेने के बाद आपका ये जो प्रेजेंटेशन होगा वो कुछ आपका इस तरह से दिखेगा कि भाई ए मैट्रिक्स ये रहा, उसके बाद आपने ए इनवर्स एज इट इज लिखना है, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको मेंशन करना है। ये कुछ नजारा रहेगा आपका आफ्टर substituting this available matrices. In step number second, we have to convert matrix A as I. ये क्या बात है? क्योंकि A मैट्रिक्स को हमें क्या बना देना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I में कन्वर्ट करना है उसको। वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि A मैट्रिक्स के एलिमेंट तो जो है वो है, दिए हैं क्वेश्चन में, जो मैट्रिक्स A है, एलिमेंट कुछ भी होंगे, वो सभी एलिमेंट को हमें ऐसे चेंज करना है कि वो क्या बन जाए? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फिक्स है, आपको सबको मालूम है, ऑर्डर 3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से जो भी एलिमेंट्स जो भी पोजीशन में है, उस हिसाब से ये ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। अरे अभी कन्वर्ट कैसे होगा? तो फिर लास्ट लेक्चर में जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बातें की हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करोगे और हर एक एलिमेंट को आप प्रॉपरली उस हिसाब से कन्वर्ट करोगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। सो कन्वर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कन्वर्ट मैट्रिक्स ए एज आई, आगे लिखो, स्टेप बाय स्टेप using suitable row transformation, using
सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट बात चल रही है पूरा ये मेथड रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर चल रहा है हमारा, तो सीधी बात है यहाँ हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही इस्तेमाल करना है नियम के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला भी रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ही यूज होना है, ये बात भी पक्की है। तो जो ये कोई आपको उल्टा पूछे कि भाई ये फॉर्मूला यूज करके हमें इनवर्स निकालना है, सो विच ट्रांसफॉर्मेशन यू विल यूज, ये ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इफ we are using A into A inverse is equal to I, this formula, then student must use dash transformation, row transformation। ये ध्यान रखो, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम बात आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा, ये नहीं रहेगा। लेकिन कुछ मुद्दे की बातें अपनी जगह पे है, वही रहेगी उसमें भी, क्योंकि अल्टीमेटली रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये है इनवर्स निकालने की जो सिस्टम, उसमें कुछ बातें हमें रिपीट मिलेगी देखने को। नाउ लेट अस कंटिन्यू इन दिस। सो स्टेप नंबर सेकेंड में हमको ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कर देना है, कन्वर्ट करना है यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन नोट के तौर पे यहाँ लिख दो, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन is to be applied both sides in A into A inverse is equals to I। ये जो पैटर्न में आपने लिखा है ना, जो हमने ऊपर भी मैंने बताया कि भाई ये A मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद A इनवर्स हमने इस तरह से खाली रखा हुआ है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि जो है मैट्रिक्स वो है, तो वो प्रेजेंट किया है। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, ऑर्डर चलो 3/3 का मैंने बताया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3/3 का होगा। ये आपको प्रेजेंटेशन जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा होगा उसके बाद ये स्टेप आपको दिखेगा, क्योंकि ए के जगह पे ए का मैट्रिक्स आ गया, आई के जगह पे आई का मैट्रिक्स आ गया, और ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। ये स्टेप पे आप पहुंचेंगे, और उसके बाद ये सेकेंड स्टेप का एग्जीक्यूशन होना है इसके बाद। तो वो आप जब एग्जीक्यूट करोगे, ये है यू हैव टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप यूज करोगे वो ए मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा, लागू करना है, और साथ में राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लागू होना है। बिकॉज ये ध्यान रखो, वॉट एवर यू आर चेंजिंग यू हैव टू अप्लाई बोथ द साइड्स। हम लोग नॉर्मली एडिंग बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स करते हैं ना, क्योंकि तो ही तो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे भी आप जो भी चेंजेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हो, दैट यू टू अप्लाई बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, थोड़ा इमेज करिए ए मैट्रिक्स के एलिमेंट में चेंज मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंज होते जाएगा, जिधर भी आप चेंज चाह रहे हो, जिस हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो वो एलिमेंट में चेंज दिखेगा। तो ए मैट्रिक्स धीरे 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 आपने समझो 5-6 ट्रांसफॉर्मेशन वन बाय वन यूज किए, तो थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑटोमेटिकली पूरा ए मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन ही चेंज होना हो जाएगा, उसका हुलिया बदल जाएगा पूरा। ए मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में है, अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर करके उसको पूरा चेंज कर डाला, और यही बात है कि आपको उसको कन्वर्ट करना है धीरे 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 धीरे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
और मल्टीप्लाई में ये ए इनवर्स चालू रहेगा। और राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लागू होते 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 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ अलग ही अपना पूरा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं रहेगा, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं बीच में, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट कुछ भी हमको चेंजेस देखने मिलेगा। क्योंकि हमारा इसका चेंज क्या हो रहा है वो हमको अब देखने का यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। हमारा चेंज हमको इसको आइडेंटिटी में लाना है, ये हमारे को ध्यान में रखना है। our main focus to make this matrix A to identity matrix। इसका क्या हालत होगा वो छोड़ दो, वो जो भी होना है वो होना है। हाँ, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे ना दोनों साइड्स, कैलकुलेशन में ध्यान रखने का, क्योंकि जो भी आपके एलिमेंट्स पे उसकी असर होती है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करने वाले हो वो एलिमेंट्स बराबर से कैलकुलेट होगा तो ही उसका प्रॉपर लास्ट में आंसर जनरेट होगा। कुछ बीच में गड़बड़ हो गया और बाद में फाइनल आप देखोगे तो आंसर वो मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, तो उसका फिर सेम आंसर नहीं मिलेगा। मतलब कि अब लास्ट ये जो स्टेप पे आप पहुंचे हैं, इस स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, दिस विल बी आई विल बी राइटिंग एज आई, ये तो ए इनवर्स एज इट इज चल ही रहा है स्टार्टिंग से, और ये मैट्रिक्स का हुलिया कुछ भी चेंज होके खड़ा है, वो चेंज कुछ भी हो गया, उसका अभी पोजीशन जो है वो है, क्योंकि उसका अपने को कोई ध्यान रखने के नहीं है। अपने को ध्यान किसका रखने का था कि ये ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट होना चाहिए, हमारा फोकस उसके ऊपर था। और उसको कन्वर्ट करने में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो चेंज हुआ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जो भी हुआ है चलो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के पैटर्न में रहेगा। अब स्टूडेंट्स, ये आपने आगे मुद्दा समझा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई असर नहीं होती, उस जो मैट्रिक्स है वही का वही रहेगा। फॉर इंस्टेंस आई इंटू ए इफ आई राइट देन इट विल बी ए ओनली, आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, ये आगे भी आया है स्टूडेंट्स। और आपको मैंने उस समय बोला भी था, आप कुछ भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक्स अज्यूम करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, इसका आप इस तरह से भी देखने का, a इंटू आई करोगे तो भी आपको a ही मिलेगा। मतलब आई a के पहले हो या आई a के बाद हो, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम मैट्रिक्स a ही मिलेगा। एंड देयरफॉर I into A inverse, I will get A inverse, and therefore right hand side में जो भी मैट्रिक्स आपका अवेलेबल रहेगा that will be your answer for matrix A inverse। और इस तरह से आपको A inverse मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के ऊपर है अभी, तो अंडरस्टैंडिंग ये मैंने जनरल वे से आपके सामने प्रेजेंट किया, बट ये पर्टिकुलरली जब आपको सामने आपके मैट्रिक्स होगा और उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा मेथड प्रॉपरली और फिट बैठेगा। और उसमें तो खास ट्रांसफॉर्मेशन कौन से यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, उसकी भी बात अभी करनी है मुझे, क्योंकि ऐसे ही वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ये ए मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया है ना, तो कैसे होना है, ऐसे एक झटके में नहीं हो जाएगा वो। slowly and steadily you have to go, you have to think appropriate transformation, जिससे कि वो सही हिसाब से कन्वर्जन उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो सके।
एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि ये आप एक कोई क्वेश्चन देखोगे भी, आपको आइडिया आ भी गया तो वो दूसरे क्वेश्चन में आपको उतना ही टाइम लगेगा, कि वो मैट्रिक्स अलग हो सकता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन सोचने का जो माहौल मिलेगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सेम मैट्रिक्स थोड़ी होना है। different elements are there, different way of transformation you need to think for each and every example। तो ये प्रैक्टिस मांग लेता है, मगर पहला तुम्हारे को ये मेथड समझ में आना होगा, क्योंकि मेथड के बिना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और साथ में जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस लेना बहुत जरूरी है। So this way I conclude here that with the help of row transformation you can also find out inverse of a square matrix। Similarly, let me consider the second type, that is column transformation। मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पे ही हूँ, मगर अभी मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट जो है वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बात करनी है। तो मैं सिमिलर सेम वे से आपके सामने मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सेकेंड हेडिंग दीजिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हमने जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकाला, वैसे ही अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बात आगे बढ़ाते हैं वो देखेंगे। सो अगेन आई वुड राइट अ नोट सिमिलरली टू दैट। अभी मैंने जैसे आपको बताया रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी तरह से आपके सामने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए। अंडर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन we use A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। देख लीजिए, खाली ये उल्टा हो गया, वो था A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, ये है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। आर यू गेटिंग? जिसमें कि A मैट्रिक्स हमारे को दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, और तो और A इनवर्स जो है वो एज इट इज रहेगा जो हमको ढूंढना है। अब देखो, आपको भी हिंट मिलेगी कि मैंने जो रो ट्रांसफॉर्मेशन से बातें आगे बढ़ाई है, वैसे ही मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बोलने वाला हूं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट इन द फॉर्म ऑफ A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। बराबर है, उसमें मैं बोल दिया कि A इनवर्स तो A इनवर्स एज इट इज रहेगा लास्ट तक। A मैट्रिक्स आपको जो है लिख लेना है, गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको लिखना है। ऑर्डर आपको संभाल लेना है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स A आपको अवेलेबल है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो भी है, उस हिसाब से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कंसीडर करना है। उसके बाद हमने क्या किया था कि भाई स्टेप नंबर सेकंड में कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू आई। सेम स्टेप नंबर सेकंड, सेम मुद्दा, कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इनटू आई। ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कि यूजिंग सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी
वन बाय वन आपको यूज करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक ही झटके में वो क्या आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं होगा एक ही स्टेप में या एक ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। क्योंकि मेरे पास 9 एलिमेंट समझो 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट्स है और 9 एलिमेंट को चेंज करने में समय लगता है। 2 by 2 ऑर्डर का हो तो समझ सकते 4 ही एलिमेंट है, टाइम कम लगेगा, वो फटाफट भी हो जाएगा। लेकिन 9 एलिमेंट की बात है तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो टाइम कंज्यूम होता है, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना पड़ेगा। सो अगेन आई वुड राइट हियर नोट कि जो भी आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे, दैट यू टू यूज बोथ द साइड्स, यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोथ द साइड्स, ठीक है। और फिर आप उसका प्रेजेंटेशन में देखो तो क्या पोजीशन बनता है। तो मेरे पास तो एक ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई का फॉर्मेट है, जिसमें ए इनवर्स मैं एज इट इज रखूंगा, ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ रहेगा, लेट अस टेक ऑफ ऑर्डर 3, कुछ भी रहेगा वो, ए मैट्रिक्स गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मुझे पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and this way now I would apply कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोथ द साइड्स, बराबर है। और ये ए मैट्रिक्स जो है इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ ए इनवर्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स रहेगा वो उसका तो हालत कुछ चेंज होके जो भी है वो हमें रखना है, क्योंकि हमको उसका क्या पोजीशन बनेगा, उसका क्या हालत होगा, उससे हमको कोई लेना देना है, वो जो चेंज होके होगा वो होगा। लेकिन हमारे को मेन फोकस रखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये है जो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बस हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसको कन्वर्ट करने में है। नो डाउट यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, मगर उसके एलिमेंट्स का क्या हालत होता है, क्या चेंज हो जाता है, वो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है हमको। वो जो भी चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगा वो हमको मानना पड़ेगा, तो वो तो अपनी जगह पे है। और फाइनली इसके बाद क्या हो जाएगा तो कि ए इनवर्स इनटू ये तो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये जो है राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स पड़ा है वो पड़ा है। और अब आपको वही नियम के हिसाब से तो कि ए इनवर्स या इन जनरल बोलो कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही का वही आता है, आगे भी हमने लिखा है। तो अब यहाँ पे भी ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, ए इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स है। तो फाइनली इसका जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो आंसर हो जाएगा, ए इनवर्स का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट ध्यान रखिए, समझ लो मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके मैं एग्जांपल लेके आपके सामने ए इनवर्स ढूंढता हूँ और समझो मैं दोनों मेथड यूज करके ये ए इनवर्स फाइंड करता हूँ, दोनों मेथड से हमको ये ए इनवर्स का मैट्रिक्स सेम मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सिंस ए इनवर्स इज यूनिक, ये आगे पॉइंट लिखा है हमने स्टार्टिंग में, यूनिक मतलब कि कभी अलग अलग नहीं हो सकता। ए इनवर्स एक स्टेबल आंसर है, उसका मेथड कोई भी यूज करके आप ढूंढो, आंसर मैट्रिक्स जो है मिलने का वो वही रहेगा। तो ए इनवर्स इज यूनिक इवन आफ्टर यूजिंग एनी मेथड we get
सेम ए इनवर्स मैट्रिक्स। और स्टूडेंट एक नोटिसेबल बात है, तो आप लोग भी चेक कर लेने का, स्टार्टिंग में आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो। फिर आपको आ जाता है तो फिर कोई वेरीफाई करने का वो मन नहीं बनाता है, और ऐसे भी एग्जाम में अपने को वेरीफाई करने का टाइम नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए जस्ट फॉर कंफर्मेशन सेक नोट के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, जो आपने ए इनवर्स का मैट्रिक्स ढूंढा तो आपको मालूम करना है कि ये सही है आंसर। तो आप क्या कर लेने का, टू चेक our answer, that is A inverse is correct or not, verify what, तो कि A into A inverse is equals to I, ये आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हिसाब से फॉर्मूला लिखा है ना। इसमें आप ये मैट्रिक्स तो आपके पास है ही स्टार्टिंग में, और उसके बाद A इनवर्स आपने ढूंढा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखना मुझे राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या मुद्दा उठा रहा हूं? तो कि जो आपका ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो समझना आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स सही है, और जो नहीं आया तो आपका ए इनवर्स में कुछ गड़बड़ है। उसी तरह से आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, ए इनवर्स इनटू ए शुड बी आई। इसमें भी आप ए इनवर्स तो आपने फाइंड आउट किया होगा, जो आपका मैट्रिक्स आपको मिला है, उसके बाद ए तो आपके पास है ही, उसका मल्टीप्लिकेशन देख लेने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। ये एक वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू करने की बात है, खाली जो इच्छा है। तो बाकी जो प्रैक्टिस होने के बाद आप एकदम ही कंफर्म होता है कि भाई ये आंसर हमारा परफेक्ट ही है, nobody is going for verification, बिकॉज उसका ये कैलकुलेशन के लिए भी थोड़ा बहुत जो टाइम जाएगा उतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा ना। सो दिस वे row transformation and column transformation we can use to find out inverse of a given square matrix. Students, let me take one example कि जिसमें मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में, दोनों मेथड, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ए इनवर्स का मैट्रिक्स कैसे सेम मिलता है वो हम एक प्रैक्टिस लेंगे। बिफोर दैट I wanted to cover one more theory part, how to convert given square matrix into identity matrix first under row transformation and second under column transformation। स्टूडेंट कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे यहाँ देख लो, मैंने जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने ये आपको शॉर्ट में तो बता दिया कि ये एक मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये खाली बोलने की बात है, करने को जाएंगे तो इट इज लेंदी प्रोसेस, क्योंकि कितने ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का एक टेक्निक है, ट्रिक है कि आप एक सिस्टमेटिकल वे से आगे बढ़ोगे तो आपको आराम से
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने को होता है। मतलब कोई कैसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सोचना खुद को पड़ेगा और उतने ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक टेक्निक है, एक मेथड, एक स्टेप है उसका, वो आपको फॉलो करना है। तो जैसे ये ए में से ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की बात है, क्योंकि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉर्मूला अलग दिखाया हुआ है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये अलग है, इसलिए दोनों के हिसाब से उस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का थोड़ा टेक्निक वो आपको ध्यान में लेना है। सो वेरी फर्स्ट, फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, स्टार्टिंग कहां से करना है, किस तरह से उसको एक के बाद एक किसको लेते जाना है, कौन से एलिमेंट्स को टर्न बाय टर्न जिसको बोलते हैं ना, एक के बाद एक लेना है, ताकि आप दूसरे एलिमेंट जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं प्रॉपरली उसको डिस्टर्ब किए बिना बाकी के एलिमेंट को आप धीरे 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 कन्वर्ट करते जा सको और दूसरे एलिमेंट इससे डिस्टर्ब भी ना हो और आगे वाले एलिमेंट इससे आप कन्वर्जन करते जा सको। तो ये एक तरीका है, एक सिस्टम है, इसको आपको ध्यान में लेते आगे बढ़ना है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। कि क्या आगे करेंगे वो प्रश्न ही नहीं रहेगा, एक फ्लो पे आप आगे बढ़ोगे। हाँ, खाली ट्रांसफॉर्मेशन का आपको खुद को सोचना रहता है, वो अपने थिंकिंग पे डिपेंड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड फॉर फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन। to convert given square matrix let us say matrix A into identity matrix, the first column should be reduced to देखो इधर मैं फॉर्मेट एक लेआउट बताता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि जो ये ए मैट्रिक्स है इसमें आपको चेंजेस किस तरह से धीरे धीरे ऑर्डर वाइज लाना है। कि पहले फर्स्ट कॉलम आपका क्या कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो कि 1 0 0। सबको चेंज करने का घाई नहीं है, उसमें भी पहला कॉलम जब आप ये 1 0 0 लाने का आपका टारगेट है, उसमें भी पहले ये 1 होना जरूरी है कन्वर्ट, फिर ये 0 कन्वर्ट होना जरूरी है और फिर ये एलिमेंट 0 होना जरूरी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। So this way our first priority to make this change to get identity matrix for the first column। तो जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं हमें चेंज जो लाना है वो कॉलम वाइज लाना है। कॉलम वाइज इन द सेंस कॉलम के ऑर्डर से आगे बढ़ना है। कभी जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नियम ध्यान रखो। और इसमें भी हमने देख लो फर्स्ट चेंज फर्स्ट कॉलम में लाना शुरू करना है, प्रायोरिटी वाइज आगे बढ़ना है। और उसमें भी पहले कॉलम में भी पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट, फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट। मैंने आपको ये लेआउट इसीलिए शो किया है कि जब आप भी
कन्वर्जन करोगे तो इस ऑर्डर से आगे बढ़ोगे। आफ्टर दिस, नेक्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, इन दैट सेकेंड कॉलम is to be reduced to, तो हम ये वापस एक लेआउट में दिखा रहा हूं, और वो सेकेंड कॉलम का जो हमारा ऑर्डर चाहिए 0 1 0 ये लाना है। देखो मैं फर्स्ट कॉलम इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, और उस सेकेंड कॉलम में भी आपके पास जो भी फर्स्ट एलिमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0 चाहिए, नेक्स्ट मिडल ये 1 चाहिए, ये इसका ऑर्डर आपको मालूम है। ये ऑर्डर पहले तो आप देख लो 3 by 3 ऑर्डर का पूरा मैट्रिक्स है। सो दिस एलिमेंट्स हैव देयर ओन पोजीशन, दैट मीन्स A12 A22 और A32। अब ये तीनों एलिमेंट का ऑर्डर, ये 0 ही चाहिए, ये 1 ही चाहिए, और ये आपको 0 ही चाहिए। अब इसमें से कोई भी पहले हो बाद में हो, ये आपको जरा सिचुएशंस के आधार पे नक्की करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पहले है तो ये पहला ही कन्वर्ट होना है। कभी मिडल वाला पोजीशन का 1 भी आपको कन्वर्ट करने मिल जाता है तो आप उसको पहले कन्वर्ट कर सकते हो। फिर लास्ट वाला आपको 0 चाहिए, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट आपका फोकस सेकंड कॉलम को कन्वर्ट करने का बाद में आएगा, जब आपका ये पहले कॉलम का कन्वर्जन खत्म होगा। एंड लास्टली थर्ड कॉलम is to be reduced to 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ पे भी आपके जो एलिमेंट्स है, जैसे ये A13 A23 A33, इसके लिए 0 चाहिए, ये पोजीशन को 0 चाहिए, और ये पोजीशन पे 1 चाहिए। इसमें भी आप डिपेंड करता है आप कौन सा एलिमेंट चेंज कर सकते हो, और वो इसलिए डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर। जब आप कोई भी मैट्रिक्स को लेके आगे बढ़ रहे हो तो उसमें क्या सिचुएशन जनरेट हो रही है वो आपको देखना है। मगर आपके ये तीसरे कॉलम को चेंज करने का कार्यक्रम लास्ट में होगा। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, उसके बाद प्रायोरिटी में आपका सेकंड कॉलम, और उसके बाद आपकी प्रायोरिटी लास्ट कॉलम। और ये हो जाने के बाद एज ए रिजल्ट पूरा आपका मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के मुताबिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और ये 9 एलिमेंट्स को आपको इस तरह से धीरे धीरे करके चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से लाना है। तो आप ये कॉलम वाइज चेंजेस लाके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट उसको करवाना है, ये कभी करना है तो कि अंडर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक मैं नोट कंक्लूजन के तौर पे लिखता हूं, अंडर रो ट्रांसफॉर्मेशन matrix A is to be converted
into identity matrix, that is I, column wise. स्टूडेंट्स, इसी तरह से मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो हम यूज कर रहे हैं, तो उस समय किस प्रायोरिटी से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्जन करना है, वो मुझे डिस्कस करना है। ये मैंने डिस्कशन लिया when we apply row transformation, at that time how to convert into identity matrix, and now we will see under column transformation how to convert into identity matrix. So students, under column transformation, तो ये उल्टा होगा। जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आगे बढ़ रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें कन्वर्जन लेना है, तो हम रो वाइज कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे यहां मैंने लिखा है, टू कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स या गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए into identity matrix, first row should be reduced to 1 0 0। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट रो इस तरह से पहले आपको प्रायोरिटी में कन्वर्ट करनी है। देन सेकेंड रो should be reduced to 0 1 0, and lastly third row should be reduced to 0 0 1। स्टूडेंट, इस तरह से फाइनली we will get identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और हमारा काम हो जाना है, बिकॉज हमारा इंटेंशन वो ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो इस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप जो आगे बढ़ रहे हो इनवर्स फाइंड करने के सिस्टम में, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने का जो ऑर्डर रहेगा वो रो वाइज रहेगा। तो अगेन इफ यू वांट टू राइट अ नोट सिमिलर टू द लास्ट, हमने जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया, अंडर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन square matrix A should be converted रो वाइज। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है कॉलम वाइज। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मेथड है रो वाइज इनटू आई। कन्वर्ट करना है तो किसमें करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, रो वाइज।
तो सबसे पहले पहला रो होना चाहिए, फिर दूसरा रो होना चाहिए, फिर तीसरा रो होना चाहिए. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट, दिस वे हमने आज ये सेशन में पहले तो इनवर्स का कंसेप्ट देखा. इनवर्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में से ढूंढना होता है, और वो इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसका आप ए से आप मल्टीप्लाई करोगे. ए इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना ही है. वो आप ए इनवर्स ए के पहले मल्टीप्लाई करके लो, या वो ए इनवर्स ए के बाद में मल्टीप्लाई करके लो, दोनों में आपको आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. तो आपको बताना ये ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होना है. ठीक है, तो हमारा काम है ए इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना. दूसरी बात, ए इनवर्स का मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना है. जो ऑर्डर का मैट्रिक्स ए हमें गिवन मैट्रिक्स दिया होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हेन वी आर यूजिंग ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई और ए इंटू ए इनवर्स, तो ये दोनों वेरिएशन जो फॉर्मूला का है, इसमें ये जो सेकेंड वाला है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से है, और जो ए इनवर्स इंटू ए वाला जो मुद्दा है फॉर्मूला, वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से है. स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करने के लिए जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला आपको लिखना है और उसके बाद ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. और वो कन्वर्ट कैसे करने का वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया. हाउ टू कन्वर्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स ए, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्योंकि हम जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे तो हमें कन्वर्जन कॉलम वाइज करते जाना है. पहले पहले कॉलम को, बाद में दूसरे कॉलम को, और फिर ये तीसरे कॉलम को, और एज ए रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना है. दूसरा तरीका जो है, जो हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा देखा, उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई. अगेन ए मैट्रिक्स जो है गिवन, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं दिस वे, जिसमें भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे. एंड दैट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू यूज in the specific way that we must convert row wise elements. So while applying row transformation method to find out A inverse, your conversion of a square matrix should be column wise. And while using column transformation method to find out A inverse, your conversion of matrix A, square matrix, is row wise. तब जाके आपको प्रॉपरली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट होने मिलेगा. एंड देन एज वी नो, फाइनली वो ए इंटू आई के रूल से, प्रिंसिपल से हमें मालूम है कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स मिलता है. उस आधार पे ये ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स बन जाएगा.
और वही ए इनवर्स राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स होगा वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उसी तरह से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इनवर्स इंटू आई, वो ए इनवर्स हो जाएगा और उसके सामने जो भी मैट्रिक्स मिलना है वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। So student, with this we have completed the theory part of inverse of a square matrix and one method of transformation in which दो मेथड हमने किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे और एक ही एग्जांपल को मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, रो एज वेल एज कॉलम, हम एग्जीक्यूट करेंगे। पूरा ये स्टेप्स आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। और दोनों में आप देखेंगे कि ए इनवर्स का मैट्रिक्स तो हमें यूनिक सेम ही मिलने वाला है। तो इतना थियरी आप बराबर से लिख लेना एज वेल एज दोबारा इसको रिवाइज करना। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर and we'll solve example on this. Thank you friends.